हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट जनवरी 2021 पेपर 1 में हिंदी से जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न को पढ़ेंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था वर्ष 2021 में। पेपर 1 में हिंदी से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों से मिलाकर 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो यह जो आपका प्रश्न है 2021 का पेपर 1 का हिंदी का क्वेश्चन है। यदि आप सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार होगी। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, क्योंकि इसी आधार पर आपका प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ष 2021 में हिंदी से जितने भी प्रश्न आपका पूछा गया था सभी प्रश्न को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ पहला, देखिए यहाँ पर दिया हुआ गद्यांश दिया हुआ है और इसी गद्यांश पर आधारित आपको प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। गद्यांश को पहले पढ़िए ध्यान से और इसी गद्यांश पर आधारित आपको प्रश्न पूछा जाएगा। गद्यांश से यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं और अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है, वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी सहायता निरअहंकार और व्यवहार का योगदान है। बेजिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं था। किसके मन में? बुद्ध, क्राइस्ट और नानक के मन में। ठीक है, बेजिए सभी के लिए उनके मन में थोड़ा सा भी भेदभाव नहीं था दूसरे के प्रति। अहंकार को विवेक से हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति सम्मान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था। गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखिए, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए आप भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। और देखिए यहाँ पर जितने भी आपका गद्यांश था वो सभी गद्यांश को आप पढ़े। अब इस गद्यांश पर आधारित आपसे प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। देखिए गद्यांश पर आधारित पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भिन्न है? मित्र, मित्रता, वीरता, मनुष्यता, इन चारों में से कौन सा शब्द भिन्न है? तो देखिए मित्र जो है ना, ये चारों में से भिन्न है, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, मित्र। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सही शब्द को चुनिए। सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो सबके प्रति समान दृष्टि और भाव का व्यवहार होना चाहिए, तो ऑप्शन क्या होगा? 4th राइट आंसर हो जाएगा, समान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपना पर्याय में समास से। देखिए अपना पर्याय में द्वंद्व समास से। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है कि हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो हमें जो फल मिलता है वो हमारे व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 4th राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहार। अगला प्रश्न है, शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो देखिए शांति को अपने स्वयं में पाया जा सकता है। ठीक है, स्वयं में, तो ऑप्शन आपका 3rd राइट आंसर हो जाएगा, स्वयं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया था? तो गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया था किसका? तो विवेक से मित्रता, गुलामों से आजादी, गुलामी से आजादी और मनुष्यता की सेवा, किसका लक्ष्य नहीं बनाया था? तो ये लक्ष्य नहीं बनाया था आपका गुलामों से आजादी। ऑप्शन आपका 2nd राइट आंसर होगा, गुलामों से आजादी। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न के अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? तो समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य का। ऑप्शन आपका 3rd राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि? गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि उनमें क्या कारण था? तो वे अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व्यवहार था, उन्होंने सत्याग्रह किया,
ये स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। क्या कारण थे जो गांधी जी विश्व के नेता बने थे? इसका कारण था सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? तो सभी वे मानव कल्याण के लिए कार्य किया था। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर, सभी ने मानव कल्याण किया। अब देखिए यहाँ पर काव्यांश दिया हुआ है। अभी तो जितने भी प्रश्न आप पढ़े वो तो आपका गद्यांश पर आधारित दिया हुआ था। अब आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है ये आपका काव्यांश पर, ठीक है, काव्यांश या पद्यांश, ठीक है, उसी पर आधारित आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। पहले तो आप काव्यांश को पढ़िए। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो, लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में जूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आवाज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा है, देश का रुदन सुनो, बांट बांट दर्द देश का, मित्र देश के बनो, प्रेम से पीयूष से द्वेष का समन करो। ये तो आपका यहाँ पर क्या दिया, काव्यांश दिया हुआ था, ठीक है। अब इसी काव्यांश पर आधारित आपका प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न आपके सामने है, पीयूष का विलोम शब्द क्या है? अमृत, बीज, क्षीर, नीर, इन चारों में से कौन होगा पीयूष का विलोम शब्द? बताइए। तो देखिए पीयूष का विलोम शब्द होगा बीज। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा बीज। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या है? तो भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद भ्रष्ट प्लस आचार। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा भ्रष्ट प्लस आचार। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है समस्त भेदभाव को दूर करके। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, समस्त भेदभाव को दूर करके। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न की कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि आपसी भेदभाव दूर किया जा सके। दूसरा ऑप्शन है भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। तीसरा ऑप्शन देश को प्रेम किया जा सके और चौथा है देश का दर्द बांटा जा सके। क्या होगा राइट ऑप्शन बताइए। तो कविता में नीति धर्म को ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है क्योंकि इससे क्या होगा, इससे भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, प्रश्न कि देश आज रो रहा है, देश आज रो रहा है पंक्ति का आज से क्या होगा? तो देश आज रो रहा है पंक्ति का आज से देश में अशांति का वातावरण है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, देश में अशांति का वातावरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि द्वेष का शमन किया जा सकता है। तो द्वेष का शमन किया जा सकता है आपका प्रेम के द्वारा। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम के द्वारा। अगला प्रश्न की प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे? तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने के लिए हम जो है किस सामग्री का सबसे ज्यादा महत्व देंगे बताइए। तो यह होगा रोचक कहानी का, ठीक है। रोचक कहानी के माध्यम से हम प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की इस सामग्री को क्या है, पढ़ना सिखाने की जो है ना रोचक कहानी की उपयोग से हम बच्चों को उसकी पढ़ाई में क्या है अधिक जागरूक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा, रोचक कहानी। अगला प्रश्न है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। तो सलमा का लिखने का यह तरीका जो है स्ववर्तनी को दर्शाती है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, स्ववर्तनी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है, प्रश्न के सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। तो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा भाषा सीखते हैं, यह किसका कहना था? यह कहना था आपका वाइगोत्स्की साहब का, ठीक है, कि बच्चे जो है ना समाज और वातावरण और पर्यावरण से भी सीखते हैं, ठीक है। तो यह कथन किसका था? तो यह कथन आपका वाइगोत्स्की साहब का। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा, वाइगोत्स्की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, प्रश्न की द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जा सकता है। तो यह होगा आपका विद्वंत का। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, विद्वंत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय हम हिंदी भाषा के किस पक्ष पर बल देंगे बताइए। तो हम हिंदी भाषा की भाषा प्रयोग पर अधिक बल देंगे। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा, भाषा प्रयोग।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, मौखिक भाषा का आकलन टेंस पर सर्वाधिक बल देता है। तो मौखिक भाषा का आकलन जो है ना, यह सर्वाधिक बल देता है किस पर, बताइए। तो यह सर्वाधिक बल देता है आपका धारा की प्रवाह तीव्रता पर, संस्कृत निश्चित शब्द का प्रयोग पर, उच्चारणगत शुद्धता पर और विचारों की क्रमबद्धता पर। तो मौखिक भाषा का आकलन जो है, यह आपको किस पर बल देता है, बताइए। तो यह बल देता है आपका उच्चारण की शुद्ध, यह आपका बल देता है किस पर, विचारों की क्रमबद्धता पर। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर का, विचारों की क्रमबद्धता पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। तो देखिए, हम भाषा के माध्यम से चिंतन और विचरण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, चिंतन विचरण, दूसरा सोचते महसूस, तीसरा सोचते विचार और चौथा अनुभव महसूस। तो हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। तो भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो भाषा के माध्यम से हम चिंतन और विचरण करते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर का, चिंतन और विचरण। प्रश्न है कि हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाषा की परिभाषा पर, व्याकरण रचने की, व्याकरण सीखने पर, भाषा प्रयोग पर। भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका संबंध जो है ना किससे न टूटे, तो भाषा प्रयोग से न टूटे। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर का, भाषा प्रयोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वो बच्चों के लिए है, वह सरल होता है, वह रंगीन चित्र वाला होता है। तो प्राथमिक स्तर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वो रंगीन चित्र वाला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, फोर्थ राइट आंसर होगा, वो रंगीन चित्र वाला होता है। बच्चे जो है ना चित्र के माध्यम से भी सीखते हैं। प्रश्न की कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। तो बच्चा कक्षा 1 में जो लिखना है, चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर का, चित्र बनाने। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस प्रकार से सहमत है। तो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं, एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो भाषा कौशल जो होता है एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। प्रश्न की पाठ्य पुस्तकों में रचना एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। पहला ऑप्शन है परखने जूझने तदात्म्य, दूसरा ऑप्शन है जानने परखने जोड़ने, तीसरा ऑप्शन है परखने जोड़ने तदात्म्य, चौथा ऑप्शन है जानने जूझने और जोड़ने से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, परखने जूझने और तदात्म्य से। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है स्किनर के अनुसार, तो स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन। दूसरा है भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है। तीसरा है भाषा परिवेश से सीखी जाती है और चौथा है भाषा अंतक्रिया से सीखी जाती है। तो स्किनर के अनुसार भाषा जो है ना अंतक्रिया से सीखी जाती है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर है, भाषा अंतक्रिया से सीखी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है। यह प्रश्न जो है ना आपका चिंतन क्षमता के विस्तार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा, चिंतन क्षमता के विस्तार से। और ये आपका लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो पहला ऑप्शन है भाषा की संरचना, दूसरा है व्याकरण सम्मत भाषा, तीसरा है सहज अभिव्यक्ति और चौथा है अलंकारिक भाषा। तो भाषा की संरचना पर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर का, भाषा की संरचना पर। तो दोस्तों इस तरह से आपका 31 जनवरी 2021 को पेपर 1 में हिंदी से जितने भी प्रश्न पूछा गया था सारा प्रश्न समाप्त